ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी माध्यम में भारत की खनिज एवं शक्ति के संसाधन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में क्या है? कोई आदि मानव की आवश्यकता मर्यादित थी। मनुष्य की विकास गाथा में खनिज के संशोधन का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य को खनिजों के साथ प्रगाढ़ एवं पुराना संबंध है। यूएसए और खनिज के योग्य उपयोग के कारण विश्व के महासत्ता बन चुकी है। यूएसए जो देश है यानी अमेरिका, वो खनिजों का सही इस्तेमाल के कारण वो अभी देश की विश्व की महासत्ता के रूप में है। बराबर। चलो आगे देखते हैं कि भी खनिज क्या है। तो प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाएं से तैयार निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल से चलती रही अजैविक प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी की चट्टान में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण बने निश्चित रासायनिक समान गुणी संरचना तथा विशिष्ट अरुण चलन वाले ठोस, प्रवाही और वायु स्वरूप के पदार्थ को खनिज कहते हैं। इससे ठोस स्वरूप में लोहा, मैंगनीज, सोना एवं चांदी इत्यादि खनिज एवं प्रवाही स्वरूप में पारा, पेट्रोलियम तथा वायु स्वरूप में प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। पृथ्वी के गर्भ में से किस प्रकार से खनिज मिलेंगी, इसका आधार पृथ्वी की पपड़ी यानी सतह की रचना पर होता है। इसी प्रकार से जिस आरएनएम चट्टान से लोहा, तांबा, जस्ता, सोना एवं चांदी जैसी खनिज मिलती है। प्रस्तर चट्टान से ऊर्जा और खनिजी कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, जबकि स्लेट, संगमरमर एवं हीरा रूपांतरित चट्टानें मिलती है। तो यहाँ पर देखो खनिजों का वर्गीकरण का पूरा एक कोष्ठक मैंने भी बोर्ड पर लिखा है, किताब में भी दिया है। तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले खनिजों को वर्गीकृत 3 भागों में किया गया है। धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज और लास्ट में संचालन शक्ति के लिए उपयोग में लिए गए जाने वाले खनिज। तो सबसे पहले धातुमय खनिज की बात करते हैं, जिसमें 4 भाग है। कीमती धातुमय खनिज। तो कीमती धातुमय खनिज कौन सी है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम। हल्की धातुमय खनिज कौन सी है? मैग्नीशियम, बॉक्साइड और टिटेनियम। सामान्य उपयोगी खनिज धातु, सामान्य उपयोग में रोज बरोज में आती है। लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, कलाई, निक्कल। उसके बाद मिश्र धातु स्वरूप में उपयोगी खनिज, मिश्र धातु। ओके, 2 या उससे अधिक धातुओं को मिलाकर नई धातु बनाई जाती है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन और बोडोनियम, ये सभी मिश्र धातु है, 2 या उससे अधिक धातुएं मिलाकर बनाई जाती है। फिर आता है अधातुमय खनिज। अधातु, चूने के पत्थर, एस्बेस्टोस, अभ्रक, फ्लोस्पार, जिप्सम जिसे चिरोड़ी भी कहते हैं, सल्फर और हीरा, ये अधातुमय खनिज है। और लास्ट में संचालन शक्ति के लिए उपयोग में लिए जाने वाली खनिज, जिसमें से ऊर्जा या शक्ति प्राप्त करते हैं वो। तो जिसमें सबसे पहले कोयला। कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपको पता है, कोयले में से गर्मी उत्पन्न करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। या कोयले का इस्तेमाल पहले के समय में जब अंग्रेज थे बहुत होता था। आग बोट, आग गाड़ी, आपने 16 पिक्चर देखा होगा। शुरुआत में वो कोयला डाल के गाड़ी को फास्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा कोयला डालोगे, जितना ज़्यादा चलेगा, उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी। ऐसे दरियाई सफ़र के दौरान आग बोट, स्टीमर जैसे कहते हैं, वो भी कोयले से चलती थी। बराबर। तो आज कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल थर्मल पावर स्टेशन यानी बिजली पैदा करने में सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद आता है खनिज तेल। हम लोग जमीन में से क्रूड ऑयल निकालते हैं, खनिज तेल, उसका विभागीय मिश्रण करके हम लोग बहुत सी चीज़ें प्राप्त करते हैं। उसके अंदर से पेट्रोल, डीजल, तेल, बर्तन तेल, इंजन तेल, बराबर, ग्रीस, ऑयल, और लास्ट में जो कचरा बचता है उसको भी डामर कहते हैं, डामर। और डामर का भी इस्तेमाल हम रोड बनाने में कर लेते हैं, मतलब पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। पर ऐसे प्रकार की ऊर्जाओं के साधन का उपयोग करने से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस यानी वायु का प्रमाण बढ़ता है।
और वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्राकृतिक गैस यूरेनियम और थोरियम, तो ये बहुत ऐसी धातु है जिसमें से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसमें से हम पहले शुरुआत करते हैं लोहे से, बराबर। लोहा, बराबर। लोहा आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधारभूत खनिज माना जाता है। आधुनिक समय में आप देखो कहीं पे भी कोई भी जगह हो, लोहे से ही चीज वस्तु बनती है। आप अपना घर की बनावट देख लो, बिंब बनाते हैं लोहे के सरिये डालते हैं, ढाबा भरते हैं लोहे के सरिये डालते हैं, घर की बारियां बनाते हैं, बारी में भी लोहे की ग्रिल होती है, बराबर। इसके अलावा आपका बाइक, स्कूटर, गाड़ी देख लो, वो भी लोहे से बॉडी बनती है, बराबर। कोई भी यंत्र या मशीनरी का काम जहाँ पे भी होता है उसमें लोहे का अनुपात होता ही है। यानी आज के ज़माने में किसी भी चीज़ वस्तु का निर्माण बिना लोहे के नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ठोस धातु है और बहुत ही उपयोगी है। लोहा गोवा, राजस्थान, लोहा कहाँ से मिलता है? गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य उसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, बराबर। यह सस्ता, टिकाऊ और मजबूत है। अधिकतर राष्ट्रों में सरलता से मिलता है। इसका अन्य धातु के साथ मिल जाने पर होने वाले गुणधर्म के कारण यह महत्वपूर्ण खनिज मानी जाती है। लोहा अशुद्ध स्वरूप में मिलता है, उससे कच्ची धातु और शुद्ध करने के लिए कोक एवं चूने के साथ मिलाकर भट्टी में तपाकर गलाया जाता है। इसको ढुलाव का लोहा कहते हैं एवं इससे कार्बन तत्व दूर करने पर लोहा जो मिलता है उसे ढलाई का लोहा भी कहते हैं। भारत में मिलने वाले लोहे के कच्चे धातुओं के 4 प्रकार हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सिरेडाइट। ये 4 किस्म की लोहे की धातुएं मिलती है, बराबर। भारत में सर्वाधिक लोहा कर्नाटक राज्य से मिलता है, उसके बाद क्रमशः उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य में से प्राप्त किया जाता है। इसके उपरांत गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश एवं आसाम से राज्य से भी लोहा मिलता है। उसके बाद हम सीखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज यह लोहा पोलाद उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धातु है। इसका मुख्य उपयोग लोहे से फौलाद बनाने में किया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। जहाँ पे चट्टान या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से भी मैंगनीज अधिक मात्रा में मिलता है। मैंगनीज ये लोहा पोलाद उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उपयोग लोहे से फौलाद बनाने में होता है। इसका अन्य उपयोग भी रासायनिक उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर, जंतुनाशक, कीटनाशक एवं शुष्क बैटरी एवं टाइल्स बनाने में होता है। इसके उपरांत चमड़ा उद्योग, कांच के उद्योग, दिया सलाई का उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने एवं रंगीन ईंटों को बनाने में उपयोग में आता है। मैंगनीज के मिश्रण में पोलाद की पाइड एवं सिरिया में स्थितिस्थापकता एवं मजबूती आती है। तोड़ने और या पीसने के यंत्र बनाते समय फौलाद का उपयोग होता है। इसका उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तदुपरांत आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं गुजरात में से भी मैंगनीज प्राप्त होता। तांबा आज के ज़माने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी धातु है। लोहे के बाद अधिक मात्रा में उपयोग में ली जाने वाली धातु तांबा है। आज देखो तांबे का इस्तेमाल बहुत होता है। पहले के ज़माने में तांबे के बर्तन आते थे, तांबे का घड़ा आता था, तांबे की थाली आती थी, तांबे की चम्मच, वटकी सब कुछ आता था। पर आजकल तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग विद्युत बनाने के लिए या विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए होता है, विद्युत की तार बनाने के लिए। तो तांबा ये विद्युत का अच्छा सुवाहक है, चालक है, तो इसमें से विद्युत अधिक मात्रा में प्रसार हो सकता है। तांबे का उपयोग आदिकाल से ही किया जा रहा है। मनुष्य को सर्वप्रथम उपयोग में आई हुई यह धातु है। इसके मिश्रण होने के गुण के कारण इसका महत्व अधिक है। इसमें से कलाई मिलाकर कांसा बनाया जाता है एवं जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। इसका अधिकांशतः बिजली के साधनों में टेलीफोन, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि साधनों को बनाने में उपयोग होता है। यह विद्युत की सुवाहक धातु है। इसके उपरांत
जंतुनाशक दवाइयाँ, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के एवं छपाई काम में भी इसका उपयोग होता है। तांबा एक बहुत उपयोगी धातु है। पहले के जमाने में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के भी आते थे, जिसका उपयोग चीज वस्तुओं की खरीदारी या व्यापार विनिमय में किया जाता था। भारत में तांबे का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। इसके उपरांत सिक्किम और आंध्र प्रदेश में से भी प्राप्त होता है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड से भी तांबा प्राप्त होता है। तो तांबा के लगते महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए। तांबा का उपयोग आदिकाल से ही किया जा रहा है, बहुत पुराने समय से। इसका मिश्रण होने के गुण के कारण इसका महत्व अधिक है। कहाँ से मिलता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से तांबा अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है बॉक्साइट, बराबर। तो बॉक्साइट धातु की विशेषता पहले बोर्ड पर देख लेते हैं। यह धातु एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। एल्यूमिनियम आजकल उसमें से बर्तन या बहुत सारे साधनों का निर्माण होता है। यह सर्वप्रथम 1921 में फ्रांस के ले बॉक्स के पास से प्राप्त हुआ था। बॉक्साइट धातु सबसे पहले फ्रांस में ऐसे प्राप्त की गई थी, उसकी खोज वहाँ हुई थी। भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात जैसे राज्य बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। यह धातु एल्यूमिनियम के लिए कच्ची धातु है। इसका सर्वप्रथम 1821 में फ्रांस के ले बॉक्स के पास मिली थी। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण इसके विविध उपयोग है। यह वजन में हल्की है, मजबूत है, टिकाऊ, विद्युत की सुवाहक, जंग प्रतिरोधक, जंग नहीं लगता एल्यूमिनियम के बर्तनों को, बराबर, जंग प्रतिरोधक एवं सरलता से पीटा जा सकता है। यह इसकी विशेषता है। इसका उपयोग गृह उपयोग के बर्तन, बिजली के साधन, रंग एवं हवाई जहाज के अमुक कुछ भाग यानी पार्ट्स बनाने के लिए इसका अधिकांश उपयोग होता है। हवाई जहाज बनाना होता है तो ये बहुत मजबूत और टिकाऊ धातु है, तो हवाई जहाज के कुछ हिस्से बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात में से बॉक्साइट मिलता है। यह खनिज डेक्कन ट्रैप की भूस्तरीय रचना वाले प्रदेश में मिलती है। उत्तराखंड में रांची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एवं साबरकांठा जिले में भी बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट के बाद आता है अभ्रक। अभ्रक क्या है? विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जैसी ही बिजली की मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीविजन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त होता है। विश्व में भारत के अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अभ्रक अग्निरोधक, विद्युत का अवाहक होने से इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है, जैसे कि बिजली की मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीविजन, मोटर कार, हवाई जहाज इत्यादि की बनावट में उपयोगी है। भारत में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अभ्रक के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके उपरांत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु से भी अभ्रक प्राप्त होता। भारत में मॉस्कोवाइट नामक अभ्रक का विशाल भंडार मिला है। सीसा, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है पर दो ही चीज बाकी रह रही है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। सीसा, सीसे की धातु को गैलेना भी कहते हैं। यह मुलायम एवं वजन में भारी होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने, बिजली के तार, रंग, शस्त्र, कांच, रबर और स्टोरेज बैटरी की बनावट में इसका इस्तेमाल होता है, बराबर। इसके बाद सीसा भारत के अधिकतर राज्य जिसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय एवं सिक्किम जैसे राज्य में से भी सीसा मिलता है। सीसे का उत्पादन खूब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद यह हमारी आवश्यकता पूरी नहीं करता है। इससे भी हमें विदेश में से इसकी आयात करनी पड़ती है। हमारे देश में शीशे का उत्पादन इतना नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अन्य देशों के पास से मंगवाना पड़ता है। उसके बाद आता है चूने के पत्थर।
चूने का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए बड़े पैमाने पे होता है। घर बनाने के लिए जो हमें सीमेंट चाहिए ना, सीमेंट, वो सीमेंट की बनावट में चूने के पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तदुपरांत यह लोहा गलाने एवं रासायनिक उद्योग, बराबर, सोडा एश, साबुन, रंग रसायन, भवन निर्माण, कागज एवं चीनी शुद्धिकरण में भी उपयोग में आता है। देश में 70% चूने का उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु है। इसके उपरांत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश चूने के पत्थर का उत्पादन करने वाले अन्य राज्य हैं। गुजरात में मुख्य उत्पादक जिले जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, अमरेली और खेड़ा माने जाते हैं। बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरूच, सूरत, नर्मदा, भावनगर एवं राजकोट आदि जिलों में भी चूने की चट्टान पाई जाती है। जामनगर जिले से प्राप्त होने वाले चूने के पत्थर में 97% चूने का तत्व मिलता है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हम हमारा पहला वीडियो यानी पार्ट्स पूरा करते हैं। इस पार्ट का अगला भाग पार्ट 2 हम अगले लेक्चर यानी कल देखेंगे, बराबर। ओके, चलिए, धन्यवाद।